हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहांगीर मेरे साथ हमजा और आलमगीर, आप देख रहे हैं चैनल। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए हैं। वीडियो है जी Why talented people quit India? क्विट इंडिया। ओके, टाइम टू लीव इंडिया। Quit India. अच्छा, टाइम टू क्विट इंडिया। तो ऐसे क्यों, क्या टाइटल है ये ये तो? टाइटल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हम्म, और पीछे जो इस टाइटल के अंदर जो बंदे हैं वो बड़े कमाल के हैं। लाइव हिंदी ठीक वाले। है, लाइव हिंदी वाले हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। और गूगल के सीईओ जी हैं सुंदर पिचाई। हाँ, और भी हैं हमारे अभी जो रिसेंटली जो ये इनको हमने वीडियो भी बनाया थे। कौन से थे? चलते हैं, सबसे पहले हाँ इनका वीडियो ये देखते ट्विटर हैं। के ट्विटर के सीईओ बनाए। सीईओ। हाँ, सीईओ तो चलते हैं, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर तो उसमें बात लेट्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। क्या ऐसा कह रहे हैं दोस्तों, अमेरिका अपने लिए तेल सऊदी अरबिया से, कार्स जापान से, टीवी कोरिया से और विस्की स्कॉटलैंड से इंपोर्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमारे देश भारत से क्या इंपोर्ट करता है? हाँ, आपको जानकर बेहद हैरानी टैलेंट। होगी कि अमेरिका भारत से टैलेंटेड लोगों को इंपोर्ट करता है। और यही वजह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ बनाए गए पराग अग्रवाल तक सभी टॉप अमेरिकन कंपनियों में चेयरमैन व सीईओ जैसे बड़े पदों पर भारतीय मूल के ही लोग नजर आते हैं। अब यूं तो हम इन भारतीय लोगों को ऐसे बड़े पदों पर काम करते हुए देखकर काफी गर्व महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि भारत के ये अडोबी। टैलेंटेड लोग आखिर अपने देश को छोड़कर अमेरिका जैसे दूसरे देशों में क्यों चले जाते हैं? और इन लोगों का इस तरह से जाना हमारे देश के लिए कोई चिंता का विषय है भी या नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज की हमारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आज की अगर बात करें तो इस समय अमेरिका की टॉप कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एडोबी और ट्विटर आदि, इन सभी चीजों में एक चीज जो कॉमन नजर आती है वो यह है कि इन सभी कंपनियों के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ जैसे बड़े पदों को भारतीय मूल के ही लोगों ने संभाला हुआ है। और इस लिस्ट में सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा और शांतनु नारायण के साथ ही अब पराग अग्रवाल का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ पद पर जैक डोर्सी को रिप्लेस किया था। और ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो कि अमेरिका के फेमस मल्टी बिलियन व ट्रिलियन डॉलर कंपनीज को संभाल रहे हैं, जबकि इसके अलावा आज अमेरिका में और भी ना जाने कितनी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं डॉक्टर्स भी जिनके हैं। अहम पदों पर भारतीय मूल के लोग ही नजर आते हैं। वैसे अमेरिका के अंदर इंडियन अमेरिकन लोगों की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका की कुल आबादी का सिर्फ 1 से 1.5% ही निकल कर आता है। ये तो अब अच्छा। ऐसे में काफी इतनी है। कम आबादी होने के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के अंदर कामयाबी हासिल की है, उसे देखकर सभी को काफी हैरानी होती है। साथ ही लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इतने ज्यादा आखिर कामयाब कैसे हैं? असल में दोस्तों, यूएसए एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स मैक्सिको, चाइना और भारत, इन 3 देशों से पहुंचते हैं। और इस लिस्ट में मैक्सिको का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि अमेरिका का ही एक पड़ोसी देश है। अब मैक्सिको से जो लोग यूएसए जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग फैक्ट्रियों और खेतों आदि में लेबर वर्क करने वाले होते हैं। और ये ठीक उसी तरह से है जैसे नेपाल के लोग भारत में आकर अलग अलग तरह के छोटे मोटे काम करते हैं। और यही वजह है कि मैक्सिको से इमिग्रेंट करने वाले लोग यूएसए के अंदर किसी भी बड़ी कंपनी के बड़े पद पर काम करते हुए लगभग ना के ही बराबर देखे जाते हैं। और फिर मैक्सिको के बाद से दूसरा नंबर आता है हमारे पड़ोसी देश चीन का, क्योंकि चीन से भी हर साल बहुत सारे लोग पढ़ाई और काम की तलाश में यूएसए चले जाते हैं। और जब उन्हें वहां पर अपने देश चीन से बेहतर फैसिलिटीज व सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो फिर उनमें से काफी सारे लोग हमेशा के लिए वहीं पर बस जाते हैं। और फिर इस लिस्ट में तीसरा और आखिरी नंबर आता है हमारे देश भारत का। और चीन की तरह ही भारत के लोग भी मुख्य रूप से पढ़ने और काम के लिए ही यूएसए जाते हैं। और फिर जब उन्हें वहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज और अच्छे करियर विकल्प मिलते हैं, तो फिर बहुत से लोग भारत को छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका के ही हो जाते हैं। अब यूं तो अमेरिका के अंदर चीन और मैक्सिको से आए हुए लोगों की तुलना में भारतीय लोगों की संख्या काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम भारतीयों ने अमेरिका के अंदर चीन, जापान, मैक्सिको और दुनिया के दूसरे देशों से आए हुए लोगों को भी काफी पीछे छोड़ सही दिया है। बात। और ये चीज इस बात का सबूत है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के मामले में पूरी दुनिया के अंदर हम भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है। और यही वजह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं सही बात है। बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद और भी बहुत सी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के टॉप पोस्ट को हमारे भारतीय मूल के लोग ही संभालते हुए दिखाई देते हैं।
अब सवाल ये आता है कि आखिर वो मैनेजमेंट कौन सी ऐसी अच्छे तरीके क्वालिटीज से हैं समझते जो हैं कि हम इंडियंस को इतना ज्यादा काबिल और दूसरे देशों के लोगों से इतना अलग बनाती है। दरअसल अमेरिका के अंदर हम इंडियंस के इतने कामयाब होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे अहम रीजंस हैं। और अच्छा। दोस्तों इसमें सबसे पहला और इंग्लिश कह सकते हैं कि सबसे अहम रीजन यह है सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में इंग्लिश बोली लैंग्वेज स्किल। असल में चीन, जापान और कोरिया जैसे दुनिया के ज्यादातर दूसरे देशों की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज पर हम इंडियंस की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत होती है। साथ ही हम भारतीयों की यह खासियत होती है कि हम लोग किसी भी विदेशी एक्सेंट को बड़े ही आराम से सीख लेते हैं, जबकि चीन और जापान जैसे देशों के लोग इस मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि दूसरे देशों के लोग अमेरिका के अंदर हम भारतीयों से पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा हम भारतीय लोगों का परसिस्टेंस यानी कि हमारी दृढ़ता भी अमेरिका में हम लोगों के कामयाब होने का एक अहम रीजन है। असल में किसी भी कंपनी में सीईओ जैसे बड़े पद को हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि आप उस कंपनी में लंबे समय तक काम करते रहें। और दोस्तों यहीं पर हम भारतीयों का परसिस्टेंस हमारे काम आता है। दरअसल भारत के लोग अपनी कंपनी के लिए दूसरे देशों के लोगों से कहीं ज्यादा लॉयल होते हैं, जबकि रूस और चीन जैसे देशों से इमिग्रेट करके अमेरिका आने वाले लोगों के बारे में यह देखा गया है कि वे थोड़े थोड़े समय में कंपनियों को बदलते रहते हैं और वे थोड़ी सी भी मुश्किल होने पर पूरी तरह से परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में वह कंपनी को छोड़ भी देते हैं। जबकि इसके विपरीत भारतीय लोग मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसके चलते वे एक ही कंपनी के साथ बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी कंपनी का साथ नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों इस तरह से वे कंपनी के अंदर धीरे धीरे ही कर एक एक सीढ़ी बड़े चढ़ते मजबूत हुए हो जाते हैं सीईओ के पद तक पहुंच जाते हैं। जैसे अब वो उदाहरण के लिए ट्विटर वाले सुंदर पिचाई या सत्या नडेला की अगर बात करें तो फिर ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि रातों रात गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए थे, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने कई सालों तक लॉयल्टी के साथ में लगातार एक ही कंपनी में काम किया। फॉर एग्जाम्पल सत्या नडेला ने यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 20 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था, जबकि सुंदर को गूगल का सीईओ बनने में लगभग 11 साल का समय लग गया था। इसके अलावा हम भारतीय लोगों की एक और क्वालिटी जो हमें अमेरिका में इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है वो है हमारी इजियर एडॉप्शन स्किल। असल में हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा एडॉप्टिव होते हैं, जो बड़ी ही आसानी से और बहुत जल्दी सभी तरह के माहौल में ढल जाते हैं। वहीं चीन, रूस और जापान आदि देशों से आने वाले लोगों की अगर बात करें तो फिर वे चाह कर भी खुद को अमेरिका जैसे देश के माहौल में ढाल नहीं पाते हैं, जिसके चलते उन्हें दूसरे देशों के खाने पीने और रहन सहन आदि के अंदर एडजस्ट करने में काफी दिक्कत होती है। जबकि हम इंडियन दूसरे लोगों के कल्चर को काफी जल्दी समझ लेते हैं और उन लोगों में ज्यादा बेहतर तरीके से घुल मिल जाते हैं। खैर ये तो हुई भारतीयों के अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा कामयाब होने के मुख्य रीजंस की बात। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन टैलेंटेड लोगों का विदेशी कंपनियों के लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात है या फिर ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन उससे पहले क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये भारतीय ग्रेट लीडरशिप स्किल्स के जरिए इतने सफल सीईओ कैसे बने? अब अगर आप भी इनके सफलता के रहस्य को जानना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मेजर व्हाट मैटर्स और द लीडर इन यू नाम के ई बुक्स को, जो कि भारत के बेस्ट ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, 4.5 प्लस रेटिंग्स के साथ आने वाली इस ऐप में आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। तो फिर इस नए साल पर लर्निंग माइंडसेट की हेल्प से अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए और हजारों ई बुक्स के साथ में अपने ज्ञान को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। और अभी फिलहाल 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक NY50 कूपन इस्तेमाल करने पर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाइए और ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि 1 जनवरी से आपको पूरे 399 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। नया साल नया बदलाव बाय कोको एफएम। बहरहाल चलिए हम जानते हैं कि टैलेंटेड लोगों का विदेशी कंपनियों के लिए काम करना हमारे लिए गर्व की बात है या फिर चिंता का विषय। दरअसल जब भारतीय लोग विदेशों से पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं तब वो पैसा भारतीय इकोनॉमी में एक बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ज्यादातर मामलों में सफल भारतीय लोग इमिग्रेट करके हमेशा के लिए भारत को छोड़कर चले जाते हैं। और आंकड़े इस चीज का प्रूफ हैं कि जब इमिग्रेशन बढ़ता है तो फिर बूस्टर के रूप में विदेशों से आने वाला वो पैसा घट जाता है। इसीलिए टैलेंटेड लोगों के इस तरह इमिग्रेट करके दूसरे देशों में बस जाने को
अंग्रेजी भाषा में ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जो Brain कि drain? किसी भी देश के लिए एक चिंता की बात होती है, क्योंकि यह एक तरह से देश के लिए तो टैलेंट क्या को सुंदर खोने जैसा पिचाई और ये होता है। लोग तो छोड़ फिर दें दोस्तों या ऐसे में नहीं? हम कह हाँ, सकते इंडियन हैं कि सुंदर इस पिचाई व नेशनलिटी पराग अमेरिकन अग्रवाल है। जैसे लोगों का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाना हमारे लिए गर्व की बात तो है, लेकिन साथ ही ये देश की हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदेह है। और दोस्तों, भारतीय सरकार को इन प्रतिभाशाली लोगों का यह पलायन रोकने के लिए जरूरी कदम भी जरूर उठाने चाहिए, ताकि देश का टैलेंट देश की तरक्की में सही ढंग से काम आ सके। वैसे अगर आपको भारत में हो रहे इस टैलेंट लॉस के समाधान पर वीडियो चाहिए तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सुंदर पिचाई। आखिर में जो आके उन्होंने जो बात की है ना, वो बहुत काम की बात की है। अच्छा, मैं आज तक यही सोच रहा था कि आखिर इंडिया में फायदा तो इंडिया को हो ही रहा होगा ना, लेकिन ऐसा लेकिन नहीं है, वो क्योंकि तो वो इंडिया अमेरिकन है और अमेरिका में ही रहते हैं, वहीं पे पैसा कर। नेशनैलिटी वहाँ की ले ली, बात खत्म हो गई। हम्म फिर तो पैसा बाहर ना आया, हम्म। फिर तो अमेरिका का पैसा अमेरिका में भी रहा। अब उनके जो बच्चे होंगे वो भी वहीं पे होंगे, तो जाहिर ही बात है। उनकी नेशनलिटी तो प्योर अमेरिकन होगी। हाँ, अब वो एक ऐसे इसी बात से ना मुझे एक बात याद आई। नेशनैलिटी लेना अमेरिका में वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप वो जो हम गाड़ी का चेक करने गए थे ना यहाँ पे, हम्म तो वहाँ पे एक दोस्त मिला, तो उसने बताया कि उसका भाई जो है अमेरिका में रहता है, वहाँ पे नेशनैलिटी भी मिल गई है। तो वो कैसे गया जी, वो यही एजुकेशन वीज़े पे गया था, ठीक है। अच्छा। तो एजुकेशन वीज़े पे जाके उसने जनाब जी एजुकेशन अपनी उसने जारी रखी वहाँ पे, और साथ में छोटा मोटा काम भी करता रहा, ठीक है। तो जो पता नहीं किस में याद नहीं आ रहा किस चीज़ के अंदर उसने स्पेशलिटी कर रहा था। तो जब हो गया ना, तो यूनिवर्सिटी थी या जो भी थी, वो कह रहे थे कि आप यहीं पे हमारे पास ही काम कर लो, इधर ही। हम्म तो उसने कहा भाई मेरे पास तो यहाँ की वो मेरा तो वीज़ा ख़त्म हो रहा है, ये वो। हाँ, तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, वो हमारी जिम्मेदारी है, नेशनलिटी ले ली उन्होंने। नेशनैलिटी लेके आपको दे देंगे, हम्म ताकि आप हमारे हाँ यहीं पे काम करो। हम्म। क्योंकि एक बंदा जो है उसके ऊपर उन्होंने सारा इन्वेस्ट कर लिया ना, तो काम का बंदा हो गया है, तो हमारे पास रहे, सही ठीक है। बात। तो इस तरीके से जनाब जी उन्होंने उसको फिर अपने काबू में किया, ठीक है। और पक्का 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 काबू पक्का काबू कर लिया उसको। और आज देखें वो बंदा जो है अभी रिसेंटली आया हुआ था पाकिस्तान, बल्कि 1 साल के लिए आया हुआ है, ठीक है। अपनी जो है कंपनी के लिए यहीं पे बैठ के काम कर रहा है पाकिस्तान में। यहाँ पे उन्होंने एक दफ्तर बनाया हुआ है 1 साल के लिए, और अपनी फैमिली के पास भी रहता है, माँ बाप के पास, और बीवी बच्चे वहीं पे। अच्छा, वो वहाँ छोड़ के आया हुआ है? हाँ, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। 1 साल के लिए यहाँ क्यों आया? माँ बाप उसकी के उसकी माँ ने कहा था कि हम कुछ अर्सा मेरे पास रह के जाओ, इसलिए। पास? ये भी अच्छी बात हम्म। है। सो गाइस, ये था वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो था। और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। की वॉचिंग की वॉच पाकिस्तान रिएक्ट।